दोस्तों, जट वैली में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आज की एक कहानी है। एक किसान था, उसके दो बेटे थे और दो बहुएँ थी। तो वो जो बहुएँ थी वो उसके नज़दीक जो है उसको अपने मालकों को अच्छी अच्छी पकवान पकाती थी और मटर पनीर के साथ रोटी देती थी, परंतु बूढ़े को सूखी रोटी दे देती थी। जो रात की बची हुई दाल होती है और दाल और रोटी बची हुई है उसको वो खा लेता था। वो मजबूर था और उसको खांसी आ रही थी और वो बीमार था। तो उसने लड़के से कहा कि बेटा, आज ऑफिस में मत जाओ और मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो और मैं दवाई लूँगा। तो बेटे ने कहा कि छोटे वाले को कहा, छोटे वाले ने मना कर दिया। तो दोनों अपने काम के लिए चले गए और पीछे से बहू ने उस बूढ़े किसान को कहा कि आपको बहुत खुशबू आती है, मटर पनीर की है, आप इतना खाते हो तभी आपको खांसी लग रही है। और अंदर से सूखी रोटी और रात की दाल को ले करके उसको दे दिया। परंतु बूढ़े को मजबूर होकर वो रोटी खाना पड़ रही थी, क्योंकि कुछ न कुछ तो खाना ही था। उसको भूख लग रही थी तो मजबूर होकर उसने वो रोटी खा ली और वो बहुत तंग आ चुका था। कोई भी लड़का उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता था और बहुआँ उसको फटकारती थी और कहती थी, हम लोग कुछ बनाते हैं तो आपको बहुत खुशबू आती है, आप खाने से पहले ही आपको ऐसी सुगंध आ जाती है कि आप हम अच्छी अच्छी चीज़ खा रहे हैं। वो अच्छी चीज़ खाते थे और बूढ़े को सूखी रोटी रख देते थे। तो उसका एक दोस्त था, वो उसके पास आया तो अंदर बैठ कर के कुछ दस्तावेज बनाए और उससे कुछ कह रहा था। तो बहू जो थी वो उधर चाय लेके आई। तो उसने बहू ने कहा कि मेहमान आए हैं तो आप लोगों ने चाय के लिए क्यों नहीं बोला। तो दो प्याली चाय ला रही थी। तो अंदर वो कागज़ के बारे में, वसीयत के बारे में बात कर रहे थे कि चारों के नाम वसीयत करनी है। तो उसने सिर्फ इतने ही सुना है तो उसने सोचा कि ये हमारी मकान की और ज़मीन की वसीयत बना रहे हैं, हम चारों के नाम होगी। तो वो वही राज जानने के लिए वो अंदर गई थी। तो उसने अपनी दूसरी दरानी से कहा कि आज जो है मैं बहुत बड़ा राज लेके आई हूँ और ऐसे ऐसे हमारे ससुर जी ने वसीयत बनाई है और एक आदमी अंदर आया हुआ था। आगे की बात उनको नहीं चला पता कि उस वसीयत में क्या लिखा है और उन्होंने वसीयत के कागजात जो थे वो एकदम बंद कर दिए थे। तो दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि इसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, क्योंकि इसने जो है वसीयत हमारे नाम करनी है। तो उन्होंने मटर पनीर की बात की कि इसको मटर पनीर और अच्छी अच्छी चीज़ खिलाएंगे। तो उसके ससुर ने कहा कि आप लोगों ने मटर पनीर बना दिया है, क्या आप लोग मेरे लिए मटर पनीर ला रहे हैं। तो उसने कहा कि हम ला रही हैं। तब तक वो बूढ़ा जो था वो बीमार तो था ही और धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता गया और उसकी मृत्यु हो गई। बहू उसको मटर पनीर लेके गई तो तब देखा कि उसकी तो नाड़ियाँ ही बंद हैं और वो तो ख़त्म हो गई हैं। तो उन्होंने उसका क्रियाकर्म किया और पंडितों को बुलाया और उसके बाद जो है उस बूढ़े ने जो वसीयत अपने दोस्त के पास दी थी, तो तीसरे चौथे दिन वो वसीयत लेके आया और उन चारों को बोला कि आप लोग वसीयत पढ़ लो। उन्होंने एकदम बोला कि हम पढ़ लेते हैं, परंतु उसने मना किया
उसने बोला है कि वसीयत मैं ही पढ़ के सुनाऊंगा। तो जब वो वसीयत में जो बूढ़े ने लिखा था उसने बताया कि वसीयत इन चारों के नाम होगी, परंतु 2 शर्त के ऊपर होगी। एक शर्त तो वो बताने लगा कि आप लोग जो है हमारे साथ चलो, और उनको ले गया वृद्धाश्रम में और वहाँ काम करने के लिए। तो उन्होंने मना किया, बोला अगर मना करोगे तो वसीयत में ये लिखा है कि अगर आनाकानी करते हैं तो इनके नाम वसीयत नहीं होगी, और ये जो वसीयत वृद्धाश्रम के नाम पर होगी और इनको कुछ नहीं मिलेगा। तब वो मजबूर होके उसके साथ चले गए। तो उनको भूख लगी हुई थी, तो वो खाना लेके आया और बोला कि नीचे बैठ के खा लो। बोला हम तो घर में टेबल के ऊपर खाना खाते हैं, हम नीचे बैठ के नहीं खाते हैं। परंतु उनको खाना पड़ा, और उसने कहा था कि ज़रा भी आनाकानी करोगे तो आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा, और 20 दिन यहाँ काम करना पड़ेगा। और उनको सूखी रोटी और रात वाली दाल दे दी। वही खा करके वो सोचने लगे कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी वसीयत हमारे हाथ से चली जाएगी। और एक को काम दिया कि इन बूढ़ों को जो है सैर करवाना, दूसरे को काम किया कि झाड़ू पोछा करना, और एक औरत को बोला कि आप रोटी पकाना, और दूसरी को बोला कि आपने बर्तन मांजना। तो अभी 10 ही दिन हुए थे, तो उनको बहुत तंगी आ रही थी, क्योंकि सूखी रोटी मिल रही थी और दुनिया भर का काम उनको करना पड़ रहा था। और एक वृद्ध औरत आई, उसने एक को बोला आपने अच्छा पोछा नहीं मारा है, इसको अच्छी तरह से पोछा मारो, ये गंदगी रहेगी। दूसरी को बोला कि अच्छे बर्तन नहीं किए, उनको बहुत झाड़ लग रही थी। और ऐसे तैसे करके उनके 20 दिन बीत गए। और फिर उनके दोस्त के पास वापस आए, तो उसने बोला कि एक काम तो हो गया, अभी आप लोग दूसरा काम करो, एक कॉपी पेंसिल ले लो, और जो आप लोगों ने अपने बाप से जैसे जो कहा था वो सब इसमें लिखो, और जो अच्छा कहा था तो अच्छा लिखो, बुरा कहा था तो बुरा लिखो, और जो आपके बाप ने और बहुओं के ससुर जो था उसने जो लिखा था तो वो लिखो। तो क्या लिखते, उसके साथ तो व्यवहार बहुत बुरा हुआ था, तो कुछ नहीं लिख रहे थे और रो रहे थे, और अपनी कमाई को रो रहे थे कि अगर हम बूढ़े को अच्छी तरह से रखते तो ये काम नहीं होता, तो वही कर लेते। फिर उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारे को वसीयत नहीं चाहिए, हमने अपने बाप को जो है बहुत तड़पाया है और सताया है, और ये वसीयत अपने पास ही रखो, और आइंदा हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, बूढ़ों को कभी नहीं सताएंगे। तो इतना कहते हुए उसके दोस्त ने कहा कि आप लोगों को पता चल गया, गलती का एहसास हुआ, और तब उनको गलती का एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी के साथ ऐसा करने से ऐसे होता है। फिर उन्होंने वसीयत उनके नाम कर दी और वो सुखी से रहने लगे। तो दोस्तों, बूढ़ों को नहीं सताना चाहिए और उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए, नहीं तो नर्क यहीं भोगना पड़ेगा। तो उस वृद्ध आदमी ने उनको ऐसा सबक सिखाया को ज़िंदगी भर उसको नहीं भूल पाएंगे। तो इस चैप्टर को यहीं हम बंद करते हैं, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।